अरे बहू, ओ बहू। क्या है पिताजी? अरे कब से भूखा हूँ मैं और अभी तक तूने एक कप चाय नहीं बनाई। कर क्या रही थी घर में तू? पिताजी बस बना ही रही थी, मैं लेकर ही आ रही थी आपके लिए चाय। अरे बहू ये देख, तू सर पे पल्ली क्यों नहीं रखती है? जब मैंने कितनी बार कहा है कि ये वैसा जमाना नहीं है मॉडर्न, और तू ये मेरे सामने है ना, ये मुझे खुद शर्म आती है घर में घुसने से। ये पहले जैसे जमाने नहीं रहे, मॉडल जमाना है। और वैसे भी मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। अरे तो बेटी है, बेटी की तरह है, मगर ज्यादातर बहू है तू, तो ऐसे थोड़ी ना घुसियाऊंगा। अब तू लाज शर्म करेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा घर में घुसना। अब लोग वक्त देखेंगे, सब देखते हैं कि उसकी बहू कैसे रहती है। पिताजी इन चीजों की मुझे आदत नहीं है, मैंने शुरू से घूंघट नहीं किया। घूंघट मैं नहीं रह पाऊंगी घूंघट में। अरे तो घूंघट में तुझे रहना पड़ेगा। बहू बहू है, बहू की तरह रह। ये मायका नहीं है तेरा जो तू ऐसे डोलेगी। पिताजी लेकिन मैं घूंघट नहीं कर सकती, मुझे ऐसे ही रहने की आदत है। ऐसे रहने की आदत है? भाई नाक कटा रही है? सारे मोहल्ले वाले कहते हैं कि धनी राम की बहू देखो है, यूं ही डोलती है। और मैंने सुना है तू बाजार भी जाती है, तू सर पे पल्लू नहीं रखती है। चलो थोड़ा मुंह ढक ले, इतना ढक ले कि आंखें दिख जाए बस खाली। तू तो यूं ही जाती है, यहाँ की लड़की समझ रही है अपने आप को तू। पिताजी मैं चाहे बाजार जाऊँ कहीं भी जाऊँ, मुझसे घूंघट नहीं होगा। पिताजी आप इन बातों को क्यों नहीं समझते हैं? ये पहले जमाने नहीं रहे। अरे क्या समझूं है? पहले के जमाने, हमारे जमाने में ऐसे थे कि यहाँ तक का घूंघट करती थी, और जब आदमियों को देख लेते तो मुंह फेर लेती थी। अब बताओ ये कोई कह देगा बहू है मेरे घर की? कोई देखे तो ये कहेगा लड़की है? कोई हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कुछ कर रहे, ये तो समझ बहू ने। पिताजी शहरों में ऐसा नहीं होता है, बहुएं ऐसी रहती हैं। तो बेटे कायदा भी कहीं नहीं चला गया अभी तो। अभी ये मर्यादा है जिंदा, और तुम अपने मॉडल 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 आए लगे ऐसे मॉडल में। मुझसे नहीं होता ये सब कुछ। वही तो ये आ गया चमचा। ये आ गया। तुमने आज ये सर पर पहाड़ क्यों उठा रखा सुबह सुबह? अरे बेटे बात ऐसी है, इधर हाँ लो। हाँ देख, बात ऐसी है कि ये बहू मेरे सामने देख सिर पे पल्लू नहीं है, लड़की बन के डोल रही है। अब सब कहते हैं कि धनी राम की बहू ऐसी डोलती है। आपको पता है ना मुझसे घूंघट नहीं होता। पिताजी आज देखो, आप मेरे पिता है ना, आप पुराने ख्यालात के हैं। ये पढ़ी लिखी बहू है, हालांकि आपको तो खुश होना चाहिए कि इस गांव में जो है एक पढ़ी लिखी लड़की आपके घर की बहू बनी है, और आप हैं कि वही पुराने और दक्षिणूसी सारे रिवाज उसे सौंपना चाहते हैं। पिताजी देखो देखो, आपको मैं समझाऊं, आप हैं पुराने ख्यालात के, मानता हूं आपके ख्यालात भी अच्छे हैं, लेकिन आजकल आप देखो ना कि डिजिटल इंडिया चल रहा है, और आजकल थोड़ा सा लोग आगे बढ़ रहे हैं, लोग चांद पे जा रहे हैं। फिर ये तो खुशी की बात है कि पायल एक पढ़ी लिखी लड़की इस गांव में आई है, और आपने जो स्कूल बनवाया है उसकी यही तो वहाँ सब देख रेख करेगी, तो वहाँ स्कूल जाना शुरू करेगी। और देखिए स्कूल का नाम कांता देवी अम्मा के नाम पे है ना। तो कोई बात ना, अब ये चलावेगी उसको। अरे तू पागल हो गया है? मेरी बीवी का नाम बदनाम करवाएगा कि उसके नाम के स्कूल खुलवा दिया? हमारी बीवी मेरी माँ नहीं है। हाँ, मुझे ना मालूम क्या हो रहा है। तो तुझे ये नहीं दिख रहा कि मेरी माँ की बेइज्जती होगी? मैं जिंदा हूँ अभी तो मेरी बेइज्जती होगी। जमाना क्या कहेगा कि स्कूल जाएगी? पिताजी किन जाहिलों की बातों में आ रहे हो आप? जाहिल हैं लोग, पढ़े लिखे नहीं है। पहली पढ़ी लिखी लड़की गांव में आई है। अब देखो ना, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे नालियों में कंचे खेल रहे हैं, इधर खेल रहे हैं। आपको अच्छा न लगेगा कि ये पढ़े लिख के अप टू डेट डॉक्टर इंजीनियर बने? तो इनको कौन पढ़ाएगा? आप पढ़ाओगे? आप तो पुराने ख्यालात के हो। वो पायल पढ़ाएगी। तेरा कहने का मतलब है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बेवकूफ हूँ। ये तुम्हें पढ़ा दिया लिखा लिया, मैं बिल्कुल जाहिल हूँ, तो मैं जानता ही नहीं हूँ पढ़ाई लिखाई के बारे में। इतना तो बेवकूफ मैं जानता हूँ, तुम्हें बड़ा कर लिया, इतना समझता ही नहीं है तू मेरी बात को। क्या समझो पिताजी? अरे मालिक मैंने सुना है स्कूल खुल रहा है, अभी तो आप लोग बात कर रहे थे। हाँ स्कूल मालिक हम भी पढ़ेंगे उस स्कूल में। ये और आ गया एक और, ये और बनेगा कलेक्टर। नहीं हम भी पढ़ेंगे मालिक। आप तो जाहिल हो पूरे। क्या बात कर रहा है? देख ले गोला अपनी हद में रहे, ये मेरे बापू हैं। अरे तो मालिक एक बात बताओ, जाहिल तो जाहिल ही होंगे ना, अब चाहे बापू हो चाहे कोई हो। नौकरों को तुमने घर में रख लिया। अरे मुझे क्या मालूम है कि ये काम करेगा? मालिक एक बात बताओ, तुझे गोला तमीज नहीं है बिल्कुल अपने मालिक से कैसे बात? हम भी स्कूल पढ़ेंगे ना। हम देखो मेरा हक है, वो मेरे पिताजी हैं, मैं कुछ भी कह सकता हूँ। अच्छा तो तू बापू से ऐसी बात? ठीक है मालिक। देख ले बेटे, मैं जब आज को तो ये दहेज में लेके आई थी चमचा,
जो हमारे घर का नौकर बना रखा है? आज को ये कहेगी, कल को ये कहेगी, परसों कोई और कहेगा। तो बता मेरी कहीं जीने लायक है? इससे तो अच्छा कहीं चुल्लू और पानी मिल जाए तो मैं उसमें मर जाऊं जाके। मालिक डूब मरोगे चुल्लू और पानी में? गोलू अपना मुंह बंद रख। ठीक है ठीक है मालिक, ठीक है। गोला, तुझे तमीज नहीं है ना? मालिक देख, तू बापू के सामने थोड़ा, बापू हमारे पुराने ख्यालात के, माना कि हमारे बीच में थोड़ा तर्क वितर्क हो रहा है, लेकिन वो किसी और विषय, यही वो तो पॉइंट है बापू, मैं कह रहा हूँ ना, ये भी जाहिल है ना। जब गांव के सब लोग पढ़े लिखे जाएंगे तो वो इस तरीके के नहीं होंगे, यहाँ के नौकर भी पढ़े लिखे होंगे, तहजीब से बात करेंगे। आप समझने की कोशिश करो बापू। और बापू मुझे देखो, गांव के लोगों को देखो, मैं मानता हूँ कि तुमने मेहनत करके मुझे शहर भेजा पढ़ने मामा जी के यहाँ, मैं पढ़ लिख के देखो एक वकील बन गया, यहाँ आया, है ना। अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, गांव को थोड़ा सा विकसित करो। आप गांव के एक बहुत इज्जतदार आदमी हो, थोड़ा सा समझने। हाँ, चल ठीक है, जो तुम्हारे मन में आए वो करो, कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, मुझे क्या। बापू तुम कभी नहीं समझोगे। और तू हिम्मत कैसे बोलता है? अरे मालिक मेरे मुंह से निकल गई, वो मेरी जबान चमड़े की है, फिसल गई। तेरी जबान चमड़े की है मालिक। देख, बापू से हमारी भले ही तर्क वितर्क हो रही है किसी विषय को लेकर, ठीक है मालिक, लेकिन उनकी बेइज्जती मत कर। तुझे छोटा आगे बेटे की से तरह ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है मालिक, ठीक है मालिक। और तुझे पढ़ना है ना? हाँ मालिक, हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। जब पायल स्कूल संभालेगी तो तुझे भी पढ़ा। चल जा। ठीक है मालिक। थोड़ा उनका मूड सही कर, पिताजी को चाय वाय ठीक है, मैं चाय बना के ला देता हूँ। थोड़ा इसको समझा। मैं समझा दूँ। तुम्हारे साथ आया है तो इसको मुझे झेलना पड़ता है। बाबू से देखा कैसे बात कर रहा अरे था, हमारी हिम्मत नहीं पड़ती बाबू से बात करने की, और वो उनको जाहिल बता रहा है। अरे वो क्या खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें बोलने की खुद सभ्यता नहीं है। देखो शुरू में तो ठीक था, पर ये बताओ तुम इसको अपने साथ यहाँ क्यों ले आई? अरे क्या है ना, वो मेरे बगैर रह नहीं पाता है? ना, तो वहाँ रहता था और शादी के बाद भी नहीं रहता। तुम्हारे इसलिए बगैर नहीं रह पाता? हाँ, अरे ये तो ये मेरे बगैर सोता भी नहीं था। सोता नहीं था? अरे मतलब अलग सोता था। अच्छा, अलग पलंग तो पे। थोड़ा हाँ। अरे ऐसा मत समझिए, आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अलग सोता था, अलग बेड पे। देखिए वो क्या है ना, पिताजी ने इसे छोटेपन से पाला है, इसीलिए जैसे कुत्ते को पालते हैं ना, उसी तरह से इसको पाला है। अच्छा, तो मतलब घर के जानवर की तरह पाला है, तभी इसकी भाषा ऐसी है। जानवर की तरह नहीं, इंसान की तरह ही पाला था, लेकिन पायल आप ध्यान रखो, मैं इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करूंगा, खासकर पिताजी के साथ ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझसे कुछ कह ले तो तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ आया है। लेकिन पिताजी चाहे वो कितने पुराने ख्यालात के हो, लेकिन हैं तो मेरे पिता। वो मुझे पता है। हाँ, तो बस आगे से कुछ नहीं बोलेगा ना, पक्का। ठीक है, मैं समझा दूंगी उसको, ठीक है? ठीक है, तुम चले फिर। हाँ, हम भी चाय पीते हैं। चलो चाय पीते हैं। मालिक आ गया, काम बता। अरे मालिक, आपके लिए चाय गर्मा गर्म ले आया। हाँ, कितने बजे की कही थी और अब लाया है? मालिक कैसी बातें कर रहे हैं आप तो नाराज हो जाते हैं। अब मैंने आपको जो बोला उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, बाकी मेरा तो ये था कि हम भी पढ़ेंगे उस स्कूल में। मालिक एक बात बताओ, आप पहले चाय उठाओ मालिक। अब ये बताओ मालिक, वो जो तुम्हारे बेटे हैं ना, है ना, हमारे छोटे मालिक, तो उन्होंने जो है एक शब्द बोला था, मेरे अभी सुनवाई में आया, उन्होंने बोला कम एयर। तो अब ये बताओ मालिक, ये कम एयर क्या होता है? कम एयर? हाँ कम एयर बोला था मालिक उन्होंने। इसका पता तो बेटा मुझे भी ना है। तुम एक बात बताओ मालिक, तुम अंग्रेजों के जमाने में पैदा हुए, तुम्हें नहीं पता बुड्ढे? तभी से बोला कर, तुझसे कितनी दफा कही है, करूँ शिकायत बेटे से। तो तुम जाहिल हो, यूं कहो ना। तू का कम जाहिल है, अंगूठा टेक हो तुम, घसघोचा। तू बहुत पढ़ा लिखा है। बहुत पढ़ा लिखा है। आज पढ़ा लिखा होता तो वो क्या कहते हैं उससे, हलीहेर और मलीहेर। अभी जो तू बोल रहा था वही है। मालिक देखो आग लगे मुझ पर। तो मालिक एक बात बताओ, इस बात से एक बात जाहिर होती है कि अगर तुम्हें इंग्लिश में अगर कोई गाली दे जाए तो तुम तो खुशी खुशी सुन के झूम उठोगे मालिक। चुप रहे। नहीं और क्या, ये नहीं कह रहा है तो अपने आप को भी तो देख। अरे जब कोई गाली देगा ना मालिक, जब इंग्लिश में गाली देगा, तुम्हें भी इंग्लिश नहीं आती और मुझे भी इंग्लिश नहीं आती। सुन, कोई मुझे गाली बकेगा ना, उससे पहले मैं कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, तो वो समझता है कि ये भी पढ़ा लिखा है, उसने मुझे गाली दी, मैंने उसकी भाषा में गाली दी। मालिक लेकिन तुम्हारी भाषा तो वो समझ नहीं पाता मालिक। तुम्हारी भी अंग्रेजी है, हाँ। पर वो अंग्रेजी जो है वो जानवरों वाली अंग्रेजी है। तुम्हें
क्या जानवर वाली, तू क्या जाने चाहे अंगूठा टेक बुड्ढे। फिर मालिक चाय पीजिए चाय। मालिक देखो, मैं तो देखो पहले जो मालिक थे मेरे, इससे पहले आपके घर में आने से पहले, तब भी मैं वहां ऐसे ही बोलता था। मेरा तो स्वभाव ऐसा ही रहा है। और तो और देखो, ये छोटे मालिक है ना, छोटे मालिक की वाइफ है, इनके घर में मैं नौकरी करता था पहले। हाँ, तो मालिक जो इनके यहाँ में नौकरी करता था ना, ये छोटी मालकिन जो है, ये समझ लो इन्होंने मुझे बचपन से पाला है। हाँ, तो बचपन से तो पाला ही होगा, क्योंकि तू पढ़ाई ऐसे था। हाँ, फुटपाथ पे पड़ा हुआ होगा, उठाना है तुझे। हाँ। और पाल लिया तुझे जानवरों की तरह, 2 रोटी डाल दी, 2 सब्जी डाल दी, अब खा ली। अब सुनो तो सही मालिक, आगे की बात तो सुनो। वो बात कुछ ऐसी है, देखो पहले जब ये मालकिन थी, हाँ? है ना, ये छोटी मालकिन, तब जो है मैं इनको देखता था, ये अजीबोगरीब कपड़े पहनती थी, कपड़े पहनते हुए देखता था मैं। और जब ये नहाती थी, नहाते हुए भी देखता था, बड़ी खूबसूरत। क्या देखो तो लगती थी, नहाते हुए भी देखता था, बड़ी, हाँ बड़ी खूबसूरत लगती थी। और देखो, और तो और इनके साथ में सोया भी हूँ। सोया हुआ नहीं। तू पागल तो नहीं हो रहा तू? अरे चलो कोई बात नहीं बड्डे, तुम नहीं समझोगे, ये बड़े लोगों की बात है, तुम जाहिल हो एक नंबर के। पकड़िए, चाय भी पी ली बूढ़े। चला क्या इसने शुरू से पाला है, रहा भी, नहाता है, धोता है, समझ में नहीं आ रही मेरी। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए इसको साथ में लेके आई है। बात करूंगा, पहले देख। अरे पिताजी कहाँ चले? अरे मैं तेरे पास आ रहा था। मेरे पास? हाँ। तो मुझे बुला लिया होता। बुलाना क्या, मुझे जरूरत ऐसी पड़ी कि तुझे ही बुलाना पड़ा। ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी? बेटा बात ऐसी है कि मेरे दिल में कुछ खुटखुट सी हो रही है। खुटखुट सी? हाँ बेटा। किस विषय को लेकर? बात ऐसी है कि ये बहू जो है, इस नौकर को साथ लाई। ये बहू जो है ना, बहुत तेज है ये। क्या कह रहे हो पिताजी? हाँ बेटे, तू तो उल्लू है, काय का पढ़ा लिखा है। पिताजी ऐसी क्या चीज देख ली आपने? तुझे पता है, ये बहू वैसे तो दीवालों के कान होते, इसीलिए मैंने चुपचाप तुझे बुलाया। ये बहू जो है ना, इसको साथ में क्यों लाई है? क्यों लाई है? क्योंकि काम तो इसका बाप भी करा लेता घर पे, हमारे घर क्यों लाई है? क्यों लाई है? क्योंकि ये इसका कोई नहीं है, यार है इसका। पिताजी शर्म नहीं आती अपनी बहू के बारे में ऐसी बात करते हुए? और यही तो कहता हूँ बेवकूफ, तू आज तक नहीं समझा। जब ही कहा है पिताजी, इस गांव में पढ़ाई लिखाई की बहुत जरूरत है, और वो जो गोला है ना, वो बचपन से उनके साथ रहा है। अरे बेवकूफ, इस भेजे में कुछ ला, कुछ देख। जब मैं 2 दिन में समझ गया कि वो है क्या लड़का, मुझसे बात करता है, तभी समझ गया मैं ये कुछ न कुछ है। क्योंकि वो उसकी बहुत सारी बातें बताऊं, मुझे तो कहते भी शर्म भी आ रही है। वो 24 घंटे मेरे साथ रहती है, मैं ना समझो आज तक, आप 2 दिन में समझ गए? अरे बेवकूफ, तू तो घंटे 2 घंटे के लिए चला जाता होगा कहीं। अरे बेवकूफ, तुझे कुछ नहीं पता। अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे तो इस मुंह से बात कहने में भी शर्म। ये बात छेड़ी है तो बताना पड़ेगा। बताना ये है कि देख, सुनाओ। अभी तुझे बुरी लगेगी, छोड़ी मेरी बात, मगर ये बात गांठ बांध लियो कि ये बात सत्य होगी। बात ऐसी है बेटे कि पता है मुझसे क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि बाबूजी, जब ये मालकिन छोटी थी और मैं भी छोटा था तो संग खेलते थे, और फिर बड़ी हो गई तो मालकिन नहाने जाती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था नहाने में, और पता है उसके साथ सोता भी था। ये उसने मुझसे खुद कहा है। क्या कह रहे हो पिताजी आप? मेरी समझ में नहीं आ रहा। और जो आप बात कर रहे हो ना, वो बात वो गोला मुझे बता चुका है। वो छुटपन से उनके साथ रह रहा है, खेल रहा है पायल के साथ, और आप कह रहे हो ना कि वो उसके साथ सोता है। उसके साथ एक कमरे में वो लोग, उनको लगाव है, एक कमरे में सोते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन यहाँ पर आपने ऐसा क्या देख लिया और इस खोपड़ी में डाल लिया जो आपको शक हो रहा है? बेटे मैं जो कह रहा हूँ, मैं बड़ा बूढ़ा आदमी हूँ, मैं सब दुनिया चलाई है, और तुझे पाला पनोसा है, तो ये इतना तो तजुर्बा है मुझे। बेशक मैं जाहिल हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर इतना तो जानता हूँ। देखना, उसके सामने बहू ना तो दुपट्टा करती है ना कुछ करती है, और जब देखो, जब मेरे पास आ जाएगा, आजा, अरे आजा, काम कर ले, ये बता, 2 मिनट मुझसे बात नहीं करने देती। तू पागल समझ रहा नहीं है मेरी बात को? अब तो तुझे बुरी लग रही है। पता है मुझसे जाने क्या क्या कह रहा था? और क्या क्या कह रहा था? ये कह रहा था कि जब भी मालकिन मुझे बुलाती है ना, तो मेरे कंधे पे हाथ रख लेती हैं, तो मेरे रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। बता मैं क्या करूँ, इस मुंह से कैसे कैसे कहूँ? और सुन, एक और बात बता रहा था। कौन सी बात? कि मालकिन जब नहाती है ना, तो मैं उनको देखता हूँ। अब इसका मतलब क्या बेटे, ये बता मुझे।
तू समझा बेवकूफ, तू समझा। मैं तो तुझे समझा समझा के परेशान हो गया। ये बहू नहीं है, बहुत बवाल है। पिताजी, या तो तुम्हारे कानों में किसी ने गलत बातें डाल दी हैं। इस ये गोला है ना, गोला, ये थोड़ा अल्लड़ है, इसको अकल नहीं है। अरे अल्लड़ नहीं है बेवकूफ। और तुम्हारी कितनी ख्याल रखता है पिताजी, वो आपको समय समय पर चाय देता है, खाना देता है। और भाई पायल पढ़ी लिखी लड़की है, वो जब यहाँ आई थी उसे गांव के रीति रिवाज नहीं मालूम थे, क्या खाना कैसे बनता है। वो वहाँ गैस पे बनाती थी, यहाँ चूल्हे पे बना रही है। अरे पागल, तुझे नहीं पता हमारे घर में क्या नहीं है? गैस का चूल्हा है, वैसा भी चूल्हा है, स्टोव भी है, सब चीज तो है। तो खाना वो बनाएगा ही, कौन बनाएगा ये बता? पिताजी, उसको खाना बनाना नहीं आता। अब वो बेचारा खाना गोला बना तो रहा है ना, आपको समय पर दे तो रहा है ना। अरे पागल, ये पूरा कुछ ध्यान रख रहा है। बहाना है कि बहू पे खाना बनाना अब नहीं आप आता। कहना क्या चाहो? तू तो कचहरी चला जाता है, हाँ। तो मैं भी चला जाता हूँ। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है बेटे घुसर पुसर करते हैं ये तो। पिताजी, हाँ। अब बात कुछ समझ में नहीं आ रही। अब तेरी मर्जी, जैसा तू समझे वैसे समझ ले, मगर मुझे तो कहना था, और मुझे दिखेगा तो मैं तो कहूंगा तुझसे। पिताजी, मुझे मालूम है आप पुराने ख्यालात के हो, आपको तो शहर की कुछ बातें मालूम नहीं है, क्योंकि आप गांव में पले बड़े हो। क्या ये पुराना जमाना क्या ही चले जा रहा है? तुझे पता है जब हम अपने जवान थे ना, तो जहाँ पूछ हिलाती थी भैंस, तो हम उधर ही बता देते कि इस भैंस के कैरेक्टर कैसा है। हाँ, और तुम कह रहा है कि नहीं? बापू, वो जमाना और था। अरे। उस जमाने में भैंसें चला करती थी, लोग भैंसों पर सवारी करते थे। आज हवाई जहाज उड़ता है, बड़ी बड़ी मेट्रो ट्रेनें चलती हैं, जमाना बदल गया है बापू। अरे तो ये मोटर फोटर ये तो अब चली है, पहले तो हम पैदल ही जाते या बग्गियों में बैठ जाते किसी से कह के। देखो बापू, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, तुम मुझे पाल पोस के बड़ा किया, वकालत कराई, लेकिन बहू के बारे में जो तुम्हारी सोच है ना, ये कुछ अच्छी नहीं लगे। अब तू पछताएगा खुद। देखियो मेरे को जो कहना था। चलो देख लेंगे जो होगा। हाँ। और सुनो, मैं भी निगाह रखूंगा, अगर कोई ऐसी बात है तो देख बेटा, मैं यही चाहता हूँ कि देख मेरी बदनामी ना हो और तेरी बदनामी ना हो, तो इस बात को तू अपनी आंखों से देख कुछ। इसलिए कह रहा हूँ, नहीं मुझे क्या पड़ी, मुझे तो 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी शाम को, 2 रोटी सुबह। बापू, तुम्हें तो सम्मान मिल रहा है। कलेक्टर साहब का फोन आया था, बोले भाई धनी राम की बहू इतनी पढ़ी लिखी आई है, गांव में बहुत से प्रोजेक्ट कराने हैं, कितनी खुशी की बात है। और आप ये दखियानुसी बातें लेके बैठे हो कि वो नौकर से फंसी हुई है, नौकर से लगी हुई है। कुछ अच्छा ना लगे बाबू, थोड़ी अपनी उम्र का ख्याल अरे रखो। बस तू है। देखो पढ़ी लिखी लड़की है, अगर कुछ कह जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा फिर। अरे पढ़ी लिखी तेरे होते हुए भी मुझसे कुछ कह जाएगी तो बेवकूफ। बाबू, जब तुम मुझसे इस तरह की बात करोगे तो कहवेगी ना है। चल उल्ली के पट्टे, क्या मेरे दिमाग चाट जा रहा है? ठीक है, बाद में बात समझ नहीं जाओ, बाद में बात करेंगे। बिल्कुल गधा है, बिल्कुल किस नालायक।